उनके साथ रहते कह सुनाई। हालेलुया। आज हमारे लिए भी ये मौका है कि हम क्रूस की कथा और प्रभु यीशु मसीह के जी उठने की कथा का प्रचार करें। हालेलुया। जो नहीं जानते यीशु मसीह को, हम यीशु मसीह की सब बातें उनको सिखाएं, उनको बताएं, ताकि जैसे हमारा प्रभु उद्धार करें ऐसे उनका भी उद्धार हो, उनके घराने का भी उद्धार हो। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम प्रस्तुति में आगे बढ़ेंगे, हम भाइयों के साथ मिलेंगे। हालेलुया। और प्रभु की महिमा ने प्रसन्न बोलोगे यीशु जी का नाम जप बंदे फतेह जिन्हें मौत ते पाई। यीशु जी का नाम जप बंदिया और फतेह जिन्हें मौत ते पाई। उदे तो बगैर नहीं हो जिंदगी हो देंदा सारे पापा तोरे हाई।
सब कुछ यीशु मसीह जिसने शैतान को अपने पांव तले कुचल दिया और मौत का भी उसके ऊपर कोई जोर नहीं रहा और यीशु मसीह ने मौत के ऊपर फतेह पाके हमारा उद्धार किया। हालेलुया। वो सचमुच जीवता परमेश्वर बाप के दाहिनी ओर स्वर्ग में बैठा है। हालेलुया। आइए हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। अब वक्त है जो नए भाई बहन आज पहली बार इस चर्च में आए हैं, कृपया अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। जो भाई बहन फर्स्ट टाइम इस चर्च में आए हैं, अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। सब अपना नाम बताएंगे और दुबई में कौन सी जगह से आएंगे बताएंगे। हाँ जी सिस्टर, बुर्जवान से आपका स्वागत है, बैठिए। आपका शुभ नाम? आपका स्वागत है, बैठ जाइए। हाँ जी भाई जी, आपका नाम? अल्लाह से आपका स्वागत है, बैठ जाइए। सिस्टर जी आपका नाम? दुबई में कौन सी जगह से? आपका स्वागत है, बैठिए। हालेलुया। हालेलुया। हम गॉस्पेल ऑफ ग्रेस पंजाबी चर्च की तरफ से, पास्टर हरपीर जी की तरफ से और पूरी क्वायर टीम की तरफ से इन भाई बहनों का जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। इसी तरह से आप लोग परमेश्वर के भवन में आते रहिए और खुदा की पाक हजूरी में रहिए और यहाँ से आशीष बरकतों को लेकर जाते रहिए। हालेलुया। हालेलुया। अब वक्त है उन भाई बहनों का जिनकी जिंदगी में परमेश्वर ने कार्य किया है और वो प्रभु के नाम को जलाल देना चाहते हैं, वो अपनी गवाही शेयर कर सकते हैं। जो कोई प्रभु के नाम को जलाल देना चाहता है, अपनी गवाही शेयर करना चाहता है, कृपया वो आगे आ जाए। हालेलुया। प्रभु ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜੈਨਸੀ ਕੀ, ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੂੰ ਜੈਨਸੀ ਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਜੈਨਸੀ ਕੀ। ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਇਹ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣਾ ਗਵਾਹ ਠਹਿਰਾਇਆ ਆ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਚਰਚ ਚੋਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਗਈ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਪਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਸੀੜੀਆਂ ਤੋਂ ਫਿਸਲ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਡਿੱਗ ਗਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਲੱਗੀ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਮੂਲੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਫੇਰ ਮੈਨੂੰ ਖੜਿਆ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸੀ ਸਾਰੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ 'ਚ ਵੀ ਸੱਟ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਸੱਟ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਦੀ ਵੀ ਹਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ। हालेलुया। इस सुंदर गवाही के लिए प्रभु यीशु मसीह के समर्थी नाम को महिमा मिले, जलाल मिले। अब वक्त है प्रभु के कलाम को सुनने का, प्रभु के मुंह की बातों को सुनने का। आइए हम सब प्रार्थना में जाएंगे, हम प्रार्थना करेंगे, अपने लिए कलाम को मांगेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब अपना मुंह खोल के परमेश्वर के कलाम को मांगे, अपनी जिंदगियों के लिए कलाम को मांगे। आज का कलाम आपकी जिंदगियों को बदल सकता है। आज का कलाम आपकी आत्मिक उन्नति के लिए है। आज का कलाम आपके परिवारों के लिए है, आपके घर घराने के लिए है। आज का कलाम आपकी दुनियावी उन्नति के लिए है, आपकी आशीषों के लिए है, आपकी बरकतों के लिए है। सब मांगे, सब मांगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी, आपका शुक्र अदा करते हैं, तारीफ करते हैं पिता परमेश्वर जी। ओ खुदा सबके दिलों के भेदों को जाने पिता परमेश्वर जी। खुदा
और इनके दिल गुर्दों के भेदों को जाने पिता परमेश्वर जी। वो महान परमेश्वर जी जो मनोकामना लेके हैं आपके यीशु नाम में पूरी हो जाए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। भाई आशिफ हमारे साथ प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। खुदा अज़ीम, खुदा पाक, तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरे मुकद्दस बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से तेरे कदमों में झुकते और तुझे सजदा करते हैं। आज के इस खूबसूरत वक्त के लिए खुदा बाप तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। जो वक्त तूने हमारी जिंदगी में बख्श दिया है, तू जो भला है और सदा ही भलाई करता है, तू जो बातों का सच्चा और जिंदा खुदा है, तू जो ला तब्दील खुदा है, तू जो कौमों और कबीलों का रब खुदा है, तू जो उम्मतों और सल्तनतों का खुदा है। मैं तेरे नाम की शुक्रगुजारी करता हूँ प्यारे खुदा बाप। माहौल और फिजा में तेरे पाक लहू को मांग लेते हैं खुदा, ताकि माहौल और फिजा तेरे लहू से पाक और साफ हो जाए। अबलीस की देखी अनदेखी कुव्वतों को यीशु तेरे नाम से डांटते और रिजेक्ट कर देते हैं, ताकि किसी भी तरह की कोई अबलीस की कुव्वत यहाँ पर काम न करने पाए। मेरे पाक मसीहा में दुआ करता हूँ आज के गीतों ज़बूरों के लिए खुदावंद, जो भाइयों ने खुदावंद बहन ने तेरी हजूरी में प्रस्तिश की है खुदावंद, वो प्रस्तिश तेरे यहाँ कबूल की जाए खुदावंद। और प्यारे खुदावंद यीशु राजा में दुआ करता हूँ तो हमें तरतीब का रूह दे, ताकि तरतीब के साथ तेरे नाम की प्रस्तिश करने वाले बन जाए खुदावंद। और खुदावंद तेरे कलाम में लिखा है कि तू ऐसे परस्तार ढूंढता है जो रोह और सच्चाई से तेरे नाम की प्रस्तिश करते हैं। तो खुदावंद तू हमें रोह और सच्चाई से प्रस्तिश करना सिखा, ताकि हम रोह और सच्चाई से तेरे नाम को जलाल देने वाले बन जाए। मेरे पाक मसीहा में दुआ करता हूँ खुदावंद आज के इस खूबसूरत वक्त के लिए तेरे नाम की शुक्रगुजारी करते हैं। और तेरे खुदावंद यीशु राजा में दुआ करता हूँ तेरी खादमा के लिए खुदावंद, आज जो तेरे कलाम को बयान करने वाली है, आज जो तेरे कलाम को पेश करने वाली है खुदावंद, उसको सर से लेकर पांव के तलवों तक खुदावंद तेरे लहू में छुपा देते हैं खुदावंद, ताकि आज जब खुदावंद वो तेरे कलाम को खोले तो खुदावंद जिंदगी में रोशनी शुरू हो जाए खुदावंद। आज जब तेरी बंदी यहाँ पर कलाम ध्यान करे तो खुदावंद उस कलाम से खुदावंद हर तरह के बंधन, हर तरह के जुए तेरे यीशु नाम से टूटने वाले हैं खुदावंद। और मेरे पाक मसीहा आज जब तेरी बंदी कलाम करे तो खुदावंद वो कलाम हमारे दिल की ज़ख़ीरे ज़मीन में बोया जाए, ताकि हम तेरे कलाम से 30 गुना 60 गुना और 100 गुना फल लेकर आने वाले बन जाए खुदावंद। हमारी जिंदगियां जो है फलदार साबित हो जाए खुदावंद तेरे कलाम से। प्यारे पाक मसीहा में दुआ करता हूँ आज तेरा कलाम हमारे दिल की तख्तियों पर कुंद किया जाए खुदावंद, जो कभी ना मिटने वाला हो खुदावंद। आज जब तेरा कलाम खुले तो खुदावंद हमारी रूहानी आंखें खुल जाए खुदावंद। आज जब तेरा कलाम खुले तो खुदावंद हर तरह की कमी कमजोरी हमारे बदनों से, हमारे जिस्मों से, हमारे बदन से खुदावंद सारी कमियां, सारी कमजोरियां तेरे कलाम से जाती रहें, ताकि खुदावंद हम ईमान में बढ़ने वाले बन जाएं खुदावंद, और तेरे कलाम के पैरोकार हो जाएं खुदावंद। तेरे कलाम को सुनकर महज अपनी जिंदगी में न रखने वाले बने, बल्कि खुदावंद दूसरे भाई बहनों को तेरे कलाम की तरतीब, तेरे कलाम का बयान करने वाले बन जाए। और खुदावंद तेरा कलाम हमारी जिंदगी में रच बस जाने वाला हो खुदावंद। तेरे कलाम से हमारी जिंदगियां सैर-ओ-सुदा हो जाए खुदावंद। तेरा कलाम आज हमारे खानदानों के लिए, हमारे घर घरानों के लिए कलाम हो खुदावंद, हमारे बच्चों के लिए कलाम हो, हमारे रिश्तेदारों के लिए कलाम हो, ताकि खुदावंद वो कलाम सिर्फ और सिर्फ हम तक ना रहे, बल्कि खुदावंद तेरा कलाम हम दुनिया के कोने कोने में लेकर जाने वाले बन जाए खुदावंद। तेरे नाम की शुक्रगुजारी करते हैं। आज जब तेरी बंदी कलाम करे तो खुदावंद रूह कुद्दस की आग से भर कर तेरे कलाम को बयान कर रहे हैं। मेरे पाक मसीहा तो अपनी बंदी की जुबान का जुमा है, उसके होंठों का जुमा ले खुदा, और खुदा सारा अदर मेहमान तेरे ही नाम को हम देने वाले बन जाए। ये दुआ जिंदा खुदा यीशु मसीह के नाम से चाहते, मांगते और पा लेते हैं, आमीन। हालेलुया हालेलुया। अब वक्त है आज के सुंदर कलाम का। हम पास्टर मनजिंदर जी का और आज के कलाम का जोरदार ताली से स्वागत करते हैं। हालेलुया। दोनों हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया हालेलुया। सो
प्रभु यीशु मसीह के मिठे ते मधुर नाम विच आप सब आए भैन भरावां जय मसीह दी। और आप सब नूं परमेश्वर दास पास्टर हरप्रीत जी और मेरे वालों पूरी फैमिली वालों ईस्टर दी बहुत बहुत मुबारकां। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ मैं पूछना चाहती पंजाबी सब ਨੂੰ समझ आ रही है? हालेलुया। सो परमेश्वर आप सब ਨੂੰ बड़ी आशीष ਤੇ बरकत देन और परमेश्वर ਦਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। परमेश्वर ने दूसरी बार इस जगह ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ और सारा जलाल ਅਸੀਂ परमेश्वर ਦੇ ਹੀ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। और सचमुच आज बड़ी खुशी ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਕਿ प्रभु यीशु मसीह जो कि राजा ਦਾ राजा और प्रभु ਦਾ प्रभु यीशु मसीह ਦੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ जी उठन का दिन जिहड़ा असीं मना रहे हैं और उस परमेश्वर का असीं धन्नवाद करते हैं जिस खुदा के अनुग्रह के द्वारा असीं किया बचाए गए हैं। हालेलुया हालेलुया। सो आइए असीं कुछ देरी परमेश्वर की असीं आराधना दे विच आवांगे और असीं परमेश्वर नूं सारी महिमा सारा आदर सारा जलाल देवांगे क्योंकि वही परमेश्वर महिमा और आदर के जो परमेश्वर है। हालेलुया हालेलुया। आइए सब जन अपने हाथों को उठाइए, हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, उसकी सारी भलाइयों के लिए धन्यवाद देते धन्यवाद देते परमेश्वर खुदावंद आपके नाम को जलाल देते खुदावंद। थैंक यू जीसस। हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। अपने आप को तैयार कीजिए प्रभु के वचन के लिए प्रभु के कलाम के लिए। धन्यवाद कीजिए उसकी करुणा के लिए उसकी दया के लिए जिसने अब तक हमें संभाल के रखा है। उसके सारे उपकारों के लिए धन्यवाद कीजिए। थैंक यू प्रभु यीशु। हम आपका धन्यवाद करते थैंक यू जीसस। आपका धन्यवाद करते पवित्र आत्मा होली खुदा धन्यवाद देते खुदा। थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद के साथ स्तुति
आपके सब उपकारों के लिए धन्यवाद देते खुदावंदा, क्योंकि आप ही सारी महिमा और आदर के योग्य परमेश्वर है। सचमुच पिता परमेश्वर, हमें कोई खूबी या कोई लियाकत नहीं थी खुदावंदा, लेकिन आपका अनुग्रह हमारे जीवन पर हुआ खुदावंदा। पिता तेरा वचन बताता पिता परमेश्वर, जब हम पाप में थे खुदावंदा, जब हम अंधकार में थे, तो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मर गए खुदावंदा। और सच में पिता इस प्यार के लिए खुदावंदा हम आपका धन्यवाद करते हैं, इस कुर्बानी के लिए धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर। जो पिता परमेश्वर, जो आपने हमें अपनी महिमा के लिए चुना मेरे परमेश्वर, हमें पाप से अंधकार से निकाल कर मेरे परमेश्वर मसीह यीशु के द्वारा खुदा पिता परमेश्वर आपसे हमारा मेल मिलाप हुआ खुदावंदा। इस सारी बातों के लिए धन्यवाद करते पिता, जो आपकी करुणा है मेरे परमेश्वर, आपकी दया है, जो आपकी दया के साथ इस जगह पर हम मौजूद है परमेश्वर खुदावंदा। आज के सुंदर सारे समय के लिए परमेश्वर आपका धन्यवाद करते, शुक्रगुजार करते खुदावंदा। आगे के सारे समय को पिता परमेश्वर आपके पवित्र हाथ में दे दे पिता परमेश्वर। आप हमारी गवाही कीजिए, पवित्र आत्मा आप हमें चलाइए। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर सारी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर देने के लिए, जो प्रार्थना प्रभु यीशु के जिंदा सामर्थ्य नाम में होके मांगते हैं। आमीन आमीन हालेलुया। दोनों हाथों को उठाकर बोलेंगे हालेलुया हालेलुया। आइए सी परमेश्वर ਦੇ पवित्र वचन ਦੇ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਮੱਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 28 ਅਧਿਆਇ ਉਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਤ ਤੋਂ ਪੜਾਂਗੇ। तो ਅਸੀਂ ਸਭ ਜਣ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਅੱਜ ਈਸਟਰ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜੀ ਉਠਣ ਦਾ ਦਿਨ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਹੀ ਅੱਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਸੋ ਆइए ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ। जब सब्बत का दिन बीत गया तो हफ्ते के पहले दिन पै फुटण दे वेले मरियम मगदलीनी अते दूई मरियम कबर नूं वेखण आईयां, और वेखो एक वड्डा भूचाल आया, इसलिए जो प्रभु का दूत आकाशों उतरिया और नेड़े आन के उस पत्थर नूं रेड़ के लांबे कर दिता और उस उत्ते बह गया। ओहदा रूप बिजली वर्गा और उसका बस्तर बर्फ जिहा चिट्टा सी, अते ओहदे भै दे मारे राखे कंब उठे अते मुर्दियां वांगू हो गए। पर दूत ने अगों तीवियां नूं कहा, तुसी ना डरो, क्योंकि मैं जानदा हां जो तुसी यीशु नूं जिहड़ा सलीब उत्ते चढ़ाया गया सी भालदियां हो। ओ इत्थे है नहीं, क्योंकि जिवें उसने कहा सी ओ जी उठिया है। आओ ਇਹ ਥਾਂ ਵੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜਾਇਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਭ ਜਨ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆਇਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ इस गल नूं जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो कि उत्पत्ति दे विच असीं देखदे हां कि जदों पहले आदम ने पाप कीता और पाप के कारण मौत आई, और मौत जिहड़ी सबना मनुखां दे विच कीया फैल गई। हालेलुया। और उसे ही पाप नूं खत्म करन दे लई प्रभु यीशु मसीह नूं इस धरती दे उत्ते आउणा पिया, और उस पाप नूं मिटाउण दे लई खत्म करन दे लई एक पवित्र लहू दी पवित्र जान दी कुर्बानी दी किसी की जरूरत सी। हालेलुया। और इसे करके प्रभु यीशु मसीह ने इस धरती ते आना पिया, क्योंकि परमेश्वर का पवित्र वचन दसदा वा यूहन्ना 3:16 दे विच लिखिया कि परमेश्वर ने जगत नाल अजिहा प्रेम कीता कि उसने अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह दे दिता, बख्श दिता, तां जो कोई भी उस ते विश्वास करे वो नाश ना बल्कि सदा दा जीवन पाए। हालेलुया। तो ਅਸੀਂ देखते हैं कि परमेश्वर ने पूरे जगत नाल प्यार कीता, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ प्यार कीता, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी इंसान जरा वा नाश हो जाए। तो इसे करके परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह ਨੂੰ इस धरती उत्ते घल्लिया, और यीशु मसीह एक बड़ी योजना दे नाल परमेश्वर की जो योजना सी ਉਹਦੇ अनुसार आया। और ਅਸੀਂ देखते हैं परमेश्वर के पवित्र वचन ਦੇ ਵਿੱਚ जो खुदा के कलाम ਨੂੰ ਅਸੀਂ पढ़ते ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ परमेश्वर के पवित्र वचन ਵਿੱਚ लिखिया
कि रोमिया 5 ਦੀ जो ਅਸੀਂ 18 ਤੇ 19 ਐਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਅਨਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਾਨੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਦਮ ਨੂੰ ਅਦਨ ਦੀ ਬਾਟਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਤੇ ਜੋ ਬਾਗ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਵਾ ਉਸ ਦੇ ਫਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਆਦਮ ਨੇ ਹਵਾ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਪਾਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਔਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਵਾ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। तो इस जगह के देखते हैं रोमिया 5 ਦੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ 18 ਤੇ 19 ਐਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਅਨਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਦਮ ਦੀ ਅਨਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀਆ ਪਾਪ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਆ ਫੈਲ ਗਿਆ ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਆ ਮੌਤ ਆ ਗਈ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜੋ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਆਦਮ यानी कि प्रभु यीशु मसीह ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮਿਲੀ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮਿਲੀ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀਆ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦ ਬਲਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। तो परमेश्वर ਦਾ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਘੱਲਣ ਦੇ ਲਈ और यीशु मसीह योजना के तहत आया और जो भी ਅਸੀਂ देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के जन्म तो पहला भी दूत आंदा वा और जो जन्म होंदा उदों भी दूत आंदा वा और बहुत सारी जगह के उत्ते जो कि ਅਸੀਂ देखते हैं कि परमेश्वर के वचन के जो यूसुफ फैसला करता वा मरियम ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਤੇ उस जगह के उत्ते भी दूत ਉਹਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦਾ ਵਾ कि तू मरियम ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦਾ फैसला ना कर। हालेलुया। यानी जो भी प्रभु यीशु मसीह के बारे गल हुंदी है वचन दे विच और क्योंकि यीशु मसीह की सीगा स्वर्ग दे विचों आया सी। हालेलुया। वो परमेश्वर दा पुत्र सीगा और असीं देखदे कि दूत जिथे जिथे भी यीशु मसीह दी बारे गल आउंदी आ दूत ने आण के कीया मैसेज दिता वा। हालेलुया। तो इत्थे भी असीं देखदे हां जदों यीशु मसीह ने पूरे संसार के लिए अपनी जान दे दी और उस तो बाद यीशु मसीह के बारे असीं देखदे हां कि यीशु मसीह ने जदों कबर दे विच रखिया गया और उस जगह के उत्ते जड़ा पत्थर लगाया गया सी उस दे उत्ते मोहर ला दी गई सी कोई भी पत्थर नूं हटा नहीं सी सकदा और परमेश्वर दा वचन दसदा वा कि जदों इस जगह के उत्ते तीसरा दिन आउंदा वा जिस तरीके दे नाल यीशु मसीह ने पहला ही इस गल नूं बयान कीता सीगा कि मैं पापियां दे मतलब पाप दे कारण जो भी संसार विच पाप आ ओदे कारण पूरे संसार के लिए किया मैं फड़वाया जावांगा मारिया जावांगा और तीसरे दिन किया मुर्दियां विचों जी उठांगा। हालेलुया। सो खुदा दा कलाम दसदा इस जगह दे उत्ते परमेश्वर दा वचन दसदा कि कहते कि ओदा जदों ਅਸੀਂ परमेश्वर ਦੇ वचन ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤਾਂ 5 ਐਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਰ ਦੂਤ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਤੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਡਰੋ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੂਤ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਦੂਤ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ और उस जगह के उत्ते दूतां ने सुनेहा दिता कि तुसी डरो ना। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह दियां मुर्दियां विचों जी उठेगा। हालेलुया। सो असीं देखदे हां कि खुदा साडे जीवन दे विच अद्भुत काम करना चाहुंदा वा। अज प्रभु यीशु मसीह किया असीं 2023 साल पहला देखदे हां कि यीशु मसीह उस समय मुर्दियां विचों जी उठिया पर अज असीं हर साल किया यीशु मसीह दे जी उठण दा दिहाड़ा जिहड़ा सी मना रहे हैं। हालेलुया। क्यों मना रहे हैं? क्योंकि असीं प्रभु यीशु मसीह नूं हर समय इस गल दे विच याद करदे हां कि हां यीशु मसीह मेरे ते तुहाडे लई इस धरती ते आया मारिया गया दबिया गया और तीसरे दिन दियां मुर्दियां विचों जी उठा और अज भी वो किया जिंदा वा। हालेलुया। तो जिस तरह प्रभु यीशु मसीह ने साडे लई उस पाप नूं अपने उत्ते सहा और असीं देखदे हां कि खुदा दे कलाम दे विच परमेश्वर दा वचन दसदा कि जदों प्रभु यीशु मसीह पूरे संसार के पाप नूं अपने अंदर लै रहा सी तां परमेश्वर दा वचन दसदा कि उस जगह दे उत्ते हनेरा छा गया और इन्ना पाप इन्ना अंधकार सीगा उस तुहाडे ते मेरे पापां नूं अपने अंदर लै रहा सीगा और यीशु मसीह उस जगह दे उत्ते यीशु मसीह ने साडे लई अपनी जान दित्ती और परमेश्वर दा वचन दसदा कि जिद्दां कि और तीसरे दिन मुर्दियां विचों जी उठिया
ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਅਸੀਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੀਏ, ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹੀਏ। ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਪ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਵਾ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਾਂਗਰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਬਣਨਾ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਪਾਲਣਾ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਸਾਡਾ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਦਲਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਫੀਸੀਆਂ ਦੀ 5 ਅਧਿਆਇ ਉਸਦੇ 14 ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾਂਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ। इस कारण वह कहता है, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। हालेलुया। सो परमेश्वर चाहता वा कि ਅਸੀਂ ਕੀਆ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਆ ਜਾਗ ਉਠੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੰਮ ਜੋ ਕਿ ਪਾਪ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਮੁਰਦਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਵਾ ਸਾਨੂੰ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਜੀ ਉੱਠਿਆ, ਔਰ ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੋ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਜੀ ਉੱਠੀਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਬੇਹੱਦ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਔਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੀਏ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੀਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੋ ਮਸੀਹ ਦੀ ਜੋਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਚਮਕੇਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮਸੀਹ ਦੀ ਜੋਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚਮਕੇਗੀ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਪ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਹਜੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਮੁਰਦਾ ਹੀ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਆਈਏ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਜਿਹੜੀ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਿਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੋ ਸਾਡਾ ਮੁਰਦਾ ਜੀਵਨ ਜਾਨੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੇ ਹੋਏ, ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਉਦੋਂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਦਮ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰੀਰਕ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਅਨਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰ ਗਏ। ਸਰੀਰਕ ਮੌਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਂਦੇ ਹੋਏ ਮਿਲੀਏ। ਔਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਂਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬਣਨਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਵਰਗੇ ਬਣਨਾ ਵਾ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਜਿਹੜਾ ਝਲਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਾਪ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਾਂ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਕੀ ਆ ਵਧੀਆ ਹੀ ਬਣ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕਰਨ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬਾਪ ਹੈ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਾਂਗੂ ਚੱਲੀਏ, ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੀਏ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਪਾਪ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। तो ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਚਨ ਦੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਆ,
ਤਾਂ ਪਾਪ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਬਹਾਉਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਹੋਈ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਉਹ ਮਾਫੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੌਬਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਛਤਾਪ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੰਨਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਸੂਲਾ ਦੀ ਕਰਤਵ 3:19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਕਿ ਤੌਬਾ ਕਰੋ, ਮੁੜੋ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੁੱਖ ਦੇ ਦਿਨ ਆਉਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਲਹੂ ਬਹਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੌਬਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਪਾਪ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਪ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਆ, ਪਾਪ ਗਿਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ, ਸਾਨੂੰ क्षमा ਕਰ, ਅਸੀਂ ਤੌਬਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਟਰਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਮੁੜਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁੜਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸੁੱਖ ਦੇ ਦਿਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜੀ ਉੱਠਿਆ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਫਲ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦਾ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵੱਲ ਮੁੜੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਆ, ਸੁੱਖ ਦੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਾਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੋਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਬੋਲਾਂਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦਾ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਪਾਈਏ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਦਿਨ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮਨਾਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੌਬਾ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਮੁੜਦਾ ਵਾ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੂਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਨੇ ਆ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੂਤ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਦੂਤ ਜਿਹੜੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਭੇਜਿਆ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਅੱਜ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਪੂਰਨ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਚਾਏ ਜਾਈਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੀ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਕਮੀ ਘਟੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਮੰਨ ਕੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾ, ਔਰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਆ ਕਿ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜੀ ਉੱਠਿਆ ਉਹ ਜੇਠਾ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਵੀ ਉੱਠਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਹੈ ਜੋ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਿਆ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿੰਦਾ ਹੀ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਜਿੰਦਾ ਹੀ ਵਾਪਸ ਉਸਨੇ ਆਉਣਾ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਤੌਬਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਔਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਦੱਸਦਾ ਵਾ ਕਿ ਹੁਣ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੋਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਨਾਇਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਹਨਾ, ਖਜੂਰੀ ਅਸੀਂ ਐਤਵਾਰ ਮਨਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣਾ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਆ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ। ਜੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਤਾਂ ਜੋ ਜਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆਏ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਕੀਆ ਪੂਰਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ ਉਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ, ਔਰ ਜੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਕੀਆ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਕਲਾਮ ਦੇ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਲਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀ ਵਜਾ ਕੇ हालेलुया,
हालेलुया। खुदावंद यीशु के सामर्थ्य नाम में सबको जय मसीह की मेरी तरफ से और पूरी टीम की तरफ से सबको खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने दिन की बहुत बहुत मुबारकबाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और दूसरी मुबारकबाद है खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे और खुदा का कलाम के अनुसार दूसरी मुबारकबाद ये है कि पहला फल खुदावंद यीशु मसीह और दूसरे उसके लोग होंगे। हम जिएंगे नहीं, वचन में कहता है कि तुम भी मुर्दों में से जी उठे हो। हालेलुया हालेलुया। दूसरी जो मुबारकबाद है वो कलीसिया के लिए है कि कलीसिया को खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा कर चुके हैं, करेंगे नहीं, क्योंकि वचन में लिखा है कि वो हमें स्वर्गीय स्थानों में बैठा चुका है, स्वर्गीय स्थानों में बैठा चुका है। ये हम पर है कि हम उस आनंद को लेते हैं कि नहीं लेते, हम उस शांति को लेते हैं या नहीं लेते, हम उस जीवित प्रभु को अपने जीवन के अंदर लेते हैं या नहीं लेते हैं। ये हम पर है कि हम उस मसीह के उस दिन को हमेशा हमेशा के लिए हर दिन की तरह महसूस करते हैं कि नहीं करते हैं। हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह का जी उठना ये नहीं कि आज प्रभु यीशु मसीह आज के दिन जी उठे और आज का दिन ही है। खुदावंद यीशु मसीह का जी उठना हर दिन है, क्योंकि हर दिन हमारे लिए वैसा ही है क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह जी होते हैं। हालेलुया हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह वो खुदा है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, ऐ पिता मेरी वो महिमा कर जो जगत के उत्पत्ति होने से पहले मेरी तेरे साथ थी। जब जगत बना नहीं था, जब दुनिया तैयार नहीं हुई थी, जब इसकी नींव नहीं डाली गई थी, जब अनादि काल था, मतलब के समय जो है वो ठहराया नहीं गया था। उत्पत्ति में पढ़े पैदाइश के अंदर 3 दिन जो है उनका कोई समय नहीं है। 3 दिन जो है वो कितने लंबे चले हैं किसी को कोई पता नहीं। 3 दिन जो है, पहले 3 दिन, उसके बाद आप देखो चौथे दिन खुदा ने ज्योतियां ठहराई, मतलब सूरज चांद को बनाया, तारों को बनाया, तारागण को तैयार किया। परमेश्वर का पवित्र कलाम क्या कहता है कि खुदा ने कहा कि ये जो ज्योतियां हैं ये सालों के लिए, महीनों के लिए, दिनों के लिए, समयों के लिए रखी जाएंगी ताकि समयों का हिसाब हो सके। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह उससे पहले खुदा है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और आप इस बात को देखें, आदम को बनाया गया, आदम के अंदर अनंत जीवन था, आदम परमेश्वर के अंदर था और उसके जीवन, उसका जो जीवन था वो अनंत था, वो परमेश्वर के जलाल के अंदर था, खुदा की हजूरी के अंदर था। और जब उसने गुनाह किया तो वो दीवार पड़ गई, पाप की दीवार पड़ गई। खुदावंद यीशु मसीह ने पाप की दीवार को जो है दूर किया। सब पौलुस बड़े ही अच्छे शब्दों के अंदर इस बात को क्लियर करते हैं। वो कहते हैं अगर सदूकियों और फरीसियों के अंदर इस बात की हमेशा से लड़ाई रहती, सदूकी कहते हैं कि क़यामत नहीं है, मुर्दों की क़यामत नहीं है, और फरीसी इस बात को मानते हैं कि क़यामत होनी है। आज जो हम मसीही हैं और भी बहुत सारे लोग हैं जो इस बात को, यहूदी हैं और बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, ये सारी जो मुस्लिम कंट्रीज हैं ये भी मानते हैं कि क़यामत का होना जरूरी है, क़यामत होगी। क़यामत का मतलब क्या है? मुर्दों में से जी उठना, पुनरुत्थान। क़यामत का मतलब ये नहीं कि बिल्डिंगें गिर रही हैं, क़यामत का मतलब ये नहीं कि जलजले आ रहे हैं, तूफान आ रहे हैं। भाई अक्सर लोग यही समझते हैं, जब क़यामत नाम शब्द आता है सामने तो लोग सोचते हैं कि सब कुछ ऐसे गिर पड़ेगा। वो होना है, वो जरूरी है, लेकिन क़यामत का सही शब्द क्या है? मुर्दों में से जी उठना। हालेलुया हालेलुया। पुनरुत्थान। तो पुनरुत्थान का जो समय है, हम देखते हैं खुदावंद यीशु मसीह ने जब क्रूस पर जान दी तो पुनरुत्थान हुआ। मतलब जो बहुत सारे सोए हुए संत थे, उनकी जो
कब्रें हैं वो खुल गई और वो जी उठे। हालेलुया, हालेलुया। और तीसरे दिन खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी कब्र को खाली किया। और हम इस बात को पढ़ते हैं कि जब मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम जो है और औरतें उनके साथ है, मसाले लेके खुदावंद यीशु मसीह के देह को लगाने के लिए जब वो जा रही हैं तो सोचती हैं, कहती हैं एक दूसरे को कि हमारे लिए पत्थर को कौन हटाएगा। कब्र पर पहुंचती हैं, पत्थर हटा हुआ है और वो घबराती हैं, डर जाती हैं कि यीशु मसीह को कौन यहाँ पर उनकी देह को निकाल कर ले गया। तभी दूध आते हैं और कहते हैं तुम जीवते को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो मरा नहीं है, वो जी उठा है, वो जिंदा हो गया है। हम देखें कि परमेश्वर का पवित्र कलाम इस बात को संत पौलुस ने कहा, अगर खुदावंद यीशु मसीह जी नहीं उठे तो फिर हमारा मानना तो क्या होगा, व्यर्थ होगा। फिर मानना व्यर्थ होगा, क्योंकि अगर मौत तक सीमित है। सुनिए, बहुत सारे नास्तिक लोग जो है वो क्या कहते हैं, और में लिखा मूर्ख ने अपने मन में कहा कि परमेश्वर है ही नहीं। ये बाइबल बयान है, बाइबल का बयान है, बाइबल से कोई बयान बड़ा नहीं। मूर्ख ने अपने मन में कहा कि परमेश्वर है ही नहीं। वो क्या कहते हैं, खाओ पियो, मौज मस्ती करो, अपने दिन अच्छे से गुजारो, कल तो क्या हो जाना है, मर जाना है। और अगर मर जाने तक सीमित है तो उनकी बात सच्ची है, वो सच कहते हैं। लेकिन मर जाने तक संत पौलुस कहते सीमित नहीं है। तुम इस बात को जान लो कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया, हालेलुया। कहने का मतलब इस जीवन के बाद एक जीवन है, इस शरीर के बाद एक शरीर है, इस नाशवान शरीर के बाद एक अविनाशी शरीर है जो खत्म होने वाला नहीं है। वो केवल मसीह ने अपने लिए नहीं लिया है। वचन में लिखा मसीह यीशु मुर्दों में से जी उठने वाला पहला, मतलब पहलोठा। बड़ी ही खास बात है, मैंने जबराली में इस वचन को बोला है और ये जरूरी है कि हम सबको इस बात का पता हो। मुर्दों में से जी उठने वाला पहला, पहला मतलब जो सबसे पहले जी उठा। पहलोठा मतलब जैसे सबसे पहले पैदा होना, यानी जेठा मतलब पहला। और हमारे पास लोग क्वेश्चन करेंगे, भाई बाइबल के अंदर भी बट मुर्दे जी उठे, जो बाइबल को जानते हैं। और लोग भी कह सकते हैं, भाई फलानी लड़की जिंदा हो गई, फलाना बुढ़ा जिंदा हो गया था, उसको कब्रों में लेके गया, 2 दिन पड़ा रहा, 1 दिन पड़ा रहा, हो सकता है को फ्रिज में रखा हो, 3-4 दिन के बाद भी जिंदा हो जाए तो बड़ी बात नहीं है, हो सकता है जिंदा। हम विश्वास करते हैं। फिर यीशु मसीह पहला कैसे हुआ? हालेलुया, हालेलुया। वचन में लिखा यीशु मसीह पहला, उसके बाद उसके लोग, साफ लिखा है उसके बाद उसके लोग होंगे, दूसरे किसी की बात नहीं की गई है। और परमेश्वर का पवित्र कलाम क्या कहता है, जब मसीह यीशु एक बार मुर्दों में से जी उठा फिर उसके ऊपर मौत की प्रभुता नहीं है। हालेलुया। आप जब पढ़ोगे रोमियो 6 उसका 9 वचन मैं पढ़ देता हूं, क्योंकि यह जानते हैं कि मसीह मरे हुओं में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर फिर मौत की प्रभुता नहीं होनी है। हालेलुया, हालेलुया। उर्दू में भी पढ़ने अगर निकाला है तो, क्योंकि ये जानते हैं कि मसीह जब मुर्दों में से जी उठा तो फिर नहीं मरने का, मौत फिर उस पर इख्तियार नहीं होने का। हालेलुया, हालेलुया। अब देखो, जो लोग आपसे कहेंगे कि फलाना जिंदा हो गया, उसे पूछिएगा कि अब वो कहां पर है। हमने पढ़ा कि लाजर जिंदा हो गया था, लेकिन लाजर कहां पर है? वो सोया हुआ है। वो क्या है? सोया हुआ है। यार उसकी बेटी जिंदा हो गई, आज कहां है? सोई हुई है। विधवा का बेटा खुदावंद यीशु मसीह ने जिंदा किया, कहां है? सोया हुआ है। अलीशा की कब्र के अंदर एक व्यक्ति को डाल दिया गया जो मरा हुआ था, वो जिंदा हो गया, मतलब उसकी कब्र खुल गई, उसकी भी कब्र खुल गई। वो आज कहां है? नहीं है। इसलिए हमारे पास जवाब है
कि वो जो जिंदा हुए उनको पर फिर मौत आई, लेकिन जब यीशु मसीह जिंदा हुआ तो मौत दोबारा उसके ऊपर नहीं आ सकती, क्योंकि मौत को उसने हरा दिया है, मौत के डंक को तोड़ दिया यीशु मसीह ने। और वह एक प्रभु है खुदावंद यीशु मसीह, जिसने कहा मुझे अख्तियार है कि मैं अपने प्राण को अपनी मर्जी से देता हूं, मैं अपनी जान को अपनी मर्जी से देता हूं और अपनी मर्जी से उसे वापस ले लेता हूं। ये मुझे अख्तियार है, ये किसी के पास अख्तियार नहीं। हम क्या कहते हैं, जब कोई व्यक्ति बीमार होता है और बिस्तर के ऊपर पड़ा होता है, उसके बचने की कम उम्मीद होती है, तो हम क्या कहते हैं, अख्तियार किसके पास है? परमेश्वर के पास है। अख्तियार किसके पास है? परमेश्वर के पास है। रब दे कोलिया, खुदा दे कोलिया, हम खुदा ही जानू दे सकता। तो खुदावंद यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? मेरी जान का अख्तियार किसी दूसरे के पास नहीं है, मेरे पास है। मैं अपनी मर्जी से अपने प्राण को देता हूं और अपनी मर्जी से उसे वापस ले लेता हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये कौन हुआ? यीशु मसीह, परमेश्वर का पुत्र, परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह को समझना, बहुत सारे व्यक्ति बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं, वो शारीरिक सोच के अनुसार क्वेश्चन करते हैं। अगर आप शरीर में सोचते हैं तो कभी भी आप किसी का सामना नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब आप आत्मा में होकर सोचोगे, बाइबल को जब आप आत्मा में देखोगे, तब आप सामने वालों का सामना कर पाएंगे, तब आप जवाब दे पाएंगे। लेकिन जब तक हम शरीर में सोचते हैं, हम जवाब नहीं दे सकते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो पहली बात, खुदावंद यीशु मसीह जो है, जब वो एक बार जी उठे तो फिर मौत उसके ऊपर दोबारा नहीं आएगी, नहीं आ सकती, क्योंकि उसने मौत को हराया, कब्र को हराया, मुर्दों में से जी उठा और आसमान पर चल गया 40वें दिन। खुदावंद यीशु मसीह जीवित प्रभु हैं। हम जीवित प्रभु की आराधना करते हैं। दूसरी बात मुझे बड़ी अच्छी लगती है कि फरिश्तों ने उनको कहा, मरियम से कहा, तुम जीवित को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? बड़ी बड़ी अच्छी बात है। जीवित परमेश्वर है, जो जीवित है वही जीवन देगा। जब आप भजन संहिता ज़बूर, जब आप ज़बूर देखोगे ना, ज़बूर 115, अगर तो जल्दी से निकाल सकते हैं तो हम देख ही लेंगे। ज़बूर 115 निकाल लें और उसकी 8 तक को पढ़ते हैं, अगर उर्दू में या हिंदी में या पंजाबी में। जैसे वे हैं वैसे ही उनके बनाने वाले हैं, और उन पर सब भरोसा रखने वाले भी वैसे ही हो जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। तुम जीवित को मुर्दों में क्यों ढूंढते? ये संदेश मरियम के लिए नहीं है, सारी दुनिया के लिए है। यीशु मसीह जीवित प्रभु है, खुदावंद यीशु मसीह जीवित प्रभु है, और वो सारी दुनिया का प्रभु है, वो सारी दुनिया का मालिक है, क्योंकि उसने कहा जमीन और आसमान का अख्तियार मुझे दिया गया है, मेरे पास है। जब खुदावंद यीशु मसीह के पास सारा अख्तियार है, तो फिर उस प्रभु को ढूंढना जब है, तो फिर वो स्टैचू या मूर्तों के अंदर नहीं मिलेगा, फिर वो कब्रों के अंदर नहीं मिलेगा। लोग अपने हाथ से बना के तस्वीरें उनको सीधा करेंगे, उसमें नहीं मिलेगा। कब्रों के ऊपर जितनी मर्जी चदरें चढ़ा लो, उनके अंदर हड्डियां ही जो है वो उनकी खन खन की आवाज तो जरूर आ सकती है। अगर उसको बाहर से तो जितनी मर्जी साफ सुथरी हो, लेकिन अंदर तो सड़े हाल ही है, उसके अंदर कुछ मिलने वाला है नहीं। कितने भी दिए जला लो, कुछ भी कर लो, कुछ मिलने वाला है नहीं। बाहर की रोशनी कितनी भी कर दो, एक दिया छोड़ के हजार हजार रखने चाहे आप, कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जैसे वे हैं, मतलब क्या है? जो जिसको मानता है वो उसके जैसा ही हो जाएगा। अगर कोई कब्रों में खोता है तो उससे आगे नहीं बढ़ सकता। आज देखो लोग पंछियों की, जानवरों की, घिसरने वाले, चलने वाले जानवरों की उपासना कर रहे हैं, उनकी महिमा कर रहे हैं, उनके आगे झुक रहे हैं, उनके आगे सिजदे कर रहे हैं। तो क्या खुदा जो है वो उनमें से उनको मिलेगा?
कभी नहीं मिल सकता, कभी भी नहीं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है उन पर विश्वास करने वाले और उन पर भरोसा रखने वाले वैसे ही होंगे। अगर आज किसी ने इंसान के ऊपर भरोसा रखा हुआ है, उसको अपना सब कुछ मानकर बैठा हुआ है कि ये फलाना बाबा या फलाना बंदा जो है वो मुझे पार लगाएगा, ये फलाना मेरा गुरु है वो मुझे पार लगाएगा, तो वो उससे बढ़कर नहीं हो सकता, वो उससे बढ़कर नहीं हो सकता। जैसा वो है वैसा ही वो होगा। लेकिन धन्य है खुदावंद यीशु मसीह का वो लोग जो मुझ पर भी देख के विश्वास करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज हम विश्वास करते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह दुनिया में आए और मेरे लिए मारे गए, गाड़े गए, कब्र में रखे गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। वो जी उठा हुआ प्रभु है, उसके अंदर जीवन है। जो हमने बपतिस्मा लिया है उसका मतलब क्या है? हम उसके साथ गाड़े गए। मैं इस बात को इसलिए बोलता हूं कि हमको समझ आ जाए कि प्रभु का जी उठना जो है बपतिस्मा के साथ है। बपतिस्मा में हमें मिलता है। जब आप रोमियो शेर है निकाल लें तो आप एक आयत को पढ़ देंगे तो बड़ा अच्छा है। पांच आयत पढ़ दें बस बोल। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं तो निश्चय उसके जी उठने के समानता में भी जुट जाएंगे। हम जानते हैं कि क्योंकि जब हम उसकी मौत की मुशाबत से उसके साथ व्यवस्था हो गए तो बेशक उसके जी उठने की मुशाबत से भी उसके साथ व्यवस्था हो गए। हालेलुया, हालेलुया। वचन कहता है क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए, जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हम उसकी मौत की समानता में जाते हैं। मसीह यीशु ने सारी दुनिया के बोझ को अपने ऊपर लिया और क्रूस के ऊपर चढ़ गए। ये हर एक बंदा विश्वास नहीं करता है, बल्कि वो विश्वास करते हैं जो चुने हुए हैं, वो विश्वास करते हैं जो शांति के पुत्र हैं, वो विश्वास करते हैं जो परमेश्वर की मर्जी है वो पुत्र के पास आते हैं, वो विश्वास करते हैं। हर एक बंदा विश्वास नहीं करता, पर फिर भी खुदावंद यीशु मसीह हर एक के बोझ को लेकर क्रूस पर चढ़ गए। वो उतनी देर ही उस बंदे के ऊपर रहता है जब तक वो तौबा नहीं कर लेता है। उस वक्त उसने तौबा की, उसके पाप खत्म। क्योंकि खुदा जो है वो चाहता है कि तुम मुड़ो ताकि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं। हालेलुया, हालेलुया। तो वचन में लिखा हम उसकी मौत की समानता में उसके साथ जुड़ गए। जब हमने बपतिस्मा लिया, खुदावंद यीशु मसीह जब मारे गए तो कब्र में रखे गए। जब हम तौबा करते हैं तो तौबा के वसीला से हम अपने आप को क्या करते हैं? पुराना जीवन खत्म करते हैं। और जब पानी में जाते हैं तो इसका मतलब क्या? हम कब्र के अंदर जाते हैं। वो एक कब्र का नमूना है। मुर्दे कहां पर जाते हैं? आग के अंदर जाते हैं, पानी के अंदर जाते हैं और मिट्टी के अंदर जाते हैं। उनको दफनाया जाता है, जलाया जाता है और पानी के अंदर बहा दिया जाता है। बहुत जगह पर यह रिवाज है कि पानी के अंदर बहा दिया जाता है मुर्दों। बहुत बहुत जगह पर ऐसा रिवाज है, अलग अलग तरीका है सबका। तो हम देखते हैं पानी लिया गया जिसको कब्र का नमूना दिया गया। हमने तौबा की, कब्र में गए और जब हम बाहर आए तो जी उठे हुए मसीह यीशु के समान। हालेलुया, हालेलुया। तो कहता है निश्चय ही हम उसके जी उठने की समानता में उसके साथ जुड़ जाएंगे। तो जब हम मसीह यीशु के साथ एक शब्द है जीवत मरिए भोजल तरिए, जिनको पंजाबियों को समझ आ जाएगा। जीवत मरिए भोजल मतलब क्या कि जींदे जी मरना, जींदे जी अपने आप को की करना, खत्म करना। यानी ਅਸੀਂ उस विश्वास ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ जितना संत पौलुस कहते, मैं मसीह के साथ क्रूस के ऊपर मर गया, अब मैं नहीं, मैं मसीह जिंदा है। हालेलुया, हालेलुया। जीवित मसीह हमें होना चाहिए और जीवित मसीह के काम हमारे अंदर होने चाहिए। तो फिर हम हर दिन उस आनंद को ले सकते हैं जो स्वर्गीय आनंद है। हर दिन हम स्वर्गीय आनंद में चल सकते हैं।
हर दिन हम अपने साथ खुदावंद यीशु मसीह को महसूस कर सकते को हमारे साथ, हर दिन उसकी हजूरी को हम महसूस कर सकते हैं को हमारे साथ। लेकिन जब हम वैसा सोच के, वैसा समझ के हर दिन हम चलें तो, क्योंकि परमेश्वर जो है वो जीवितों और मुर्दों का प्रभु है। वचन में लिखा है वो सबका प्रभु है। तो हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह, जैसे संकलूस ने क्लियर किया कि अगर यीशु मसीह जी नहीं उठा तो फिर मानने का फायदा क्या? फिर तो जैसे सब लोग मरने तक की सीमित हैं, फिर तो मसीह भी वैसे ही हुए। आपको पता है कि जब कोई भी व्यक्ति मर जाता है तो सबसे पहले लोगों का ख्याल आता है कि इसकी तस्वीर बनाओ और उस पर लिखा जाए कि जन्मदिन कब था और उसका अंतिम दिन कब था। हर एक के घर के अंदर ऐसी कोई ना कोई तस्वीर मिल जाती है बुजुर्ग की या किसी ना किसी की जो दुनिया से जा चुके हैं। और इसी तरह से जो देवी देवता आए, इसी तरह से जो गुरु पीर आए, इसी तरह से जितने भी आए, सबके 2 ही दिन मनाए जाते हैं, जन्मदिन और मरण दिन। धन्य है मसीही जो तीसरा दिन भी मनाते हैं, जी उठने का दिन। हालेलुया, हालेलुया। हम तीसरा दिन भी मनाते हैं, गवाही है। तो लोग तो अगर कोई आपसे ज्यादा सवाल करे तो आप पूछना आप कितने दिन मनाते हो, आप कितने दिन मनाते हो? वो कहेगा जी बरसी तो जन्मदिन, वो कहे ऐसे जी उठन का दिन भी मनाना, 40वें दिन आसमान पे उठाए जाने वाला दिन भी मनाना है। एक दिन और होने वाला जब वापस आएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको बढ़कर रखा है परमेश्वर ने, उसने कहा है तुम बढ़कर हो। इसलिए हम जब मिस हो जाते हैं तब वहां पर कहां खराब होता है। परमेश्वर ने आपको अलग रखा है और चमकने के लिए बनाया है। आपके अंदर वो लाइट है, आपके अंदर वो चमक है कि आप तारों की मांग चमकने वाले हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप सोचें, वचन में लिखा पहला फल मसीह यीशु, उसके बाद उसके लोग होंगे। इसका मतलब क्या है कि ना तो वो खुद कब्र के अंदर रहा, और जब हम कहते हैं कि जीवन अब तो प्रभु के हाथ में ही है, अब तो प्रभु के हाथ, सब कहते हैं प्रभु के हाथ में ही है, आत्मा तो पहले ही उसके पास चला जाएगा। खुदावंद यीशु मसीह क्या करने के लिए आएंगे? सही ना? जो व्यक्ति चला गया, जो धार्मिक व्यक्ति है, धर्मी है, वो चला गया, आत्मा तो पहले प्रभु के पास चला गया, फिर प्रभु यीशु मसीह क्या करने आएंगे? एक भी अंश जो पृथ्वी के ऊपर नहीं रहेगा, एक भी अंश, सुनो, हड्डियां तक, और यहाँ तक के जो ग्रुप फोटो होती है ना, उसमें से आपकी फोटो नहीं रहेगी जो उठाए जाने वाले हैं, बाकी रह जाएगी आपकी फोटो, गायब हो जाएगी बीच में। खुदावंद यीशु मसीह उन सब जो अंश है धर्मियों का, उसको लेके उसके रूप बदल जाएंगे और दूसरे शरीर हो जाएंगे। इसलिए हम मसीह यीशु को मानते हैं और व्यर्थ नहीं है। हम यीशु मसीह में चलते हैं और व्यर्थ नहीं। हमने जीवन यीशु मसीह को दिया है, वो जी उठने वाला, जी उठे मसीह को हमने जीवन दिया है। जीवित परमेश्वर को हम मानते हैं। जो जिसको मानता है वैसा ही होगा। अगर कोई भेड़ बकरी गाय बैल पशु को मानता है उसके जैसा ही होगा। कोई कब्र को मानता है तो उसके अंदर ही रह जाएगा। आप जीवित परमेश्वर को मानते हैं, आप उसके साथ तीसरे आसमान तक जाने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वचनों से प्रभु सबको आशीष बरकत दे। आमीन। सब जन अपने स्थान पर खड़े हो, प्रार्थना करें। 1 मिनट की प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, अपने लिए प्रार्थना करें। और आ जाए, अपने लिए प्रार्थना करें, अपने लिए प्रार्थना करें। बुलंद आवाजों से प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। खुदावंद यीशु मसीह जो जी उठा प्रभु है, वो हमारी जिंदगियों का मालिक परमेश्वर है।
खुदावंद यीशु आपका धन्यवाद करते हैं खुदावंद, आप जीवित हैं प्रभु, आप सामर्थी हैं खुदावंद, आप चंगा करने वाले परमेश्वर हैं खुदावंद, आप मुर्दों में से जी उठे प्रभु हैं खुदावंद, और आप जीवित हैं खुदावंद। आसमानों में खुदावंद यीशु आप जीवित हैं और अपने लोगों को वापस लेने के लिए आ रहे प्रभु जी, क्योंकि आपने कहा मैं जाता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए, और मैं वापस आऊंगा तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए। हदिया दशवास जो भी भेंट हम खुदावंद यीशु मसीह के कामों के लिए देना चाह रहे हैं, हदिया दशवास अपने हाथों में ले। खुदा जो है खुदा जो है हमारे साथ है। अपने अपने हदिया दशवांश अपने हाथ में ले लें, प्रार्थना करेंगे। समर्थी पिता खुदावंद, जो हदिया दशवांश आपके लोग दे रहे खुदावंद, आपकी खास बरकत खुदावंद हो मसीह यीशु के नाम से खुदावंद जी, आप बहुतायत से आशीष देना खुदावंद, हाथ के काम में बरकत देना, जीसस नेम आमीन। गीत गाएंगे, गीत के साथ हम ऑफरिंग उठाएंगे, हदिया उठाएंगे। सारे माबूदों में वो, सारे माबूदों में वो शोहरत वाला है, मेरा रब यहोवा है, जो कुदरत वाला है, मेरा रब यहोवा है, जो वाला है। सारे माबूदों में वो, सारे माबूदों में वो शोहरत वाला है, मेरा रब यहोवा है, जो कुदरत वाला है, मेरा रब यहोवा है, जो खून देखो दूसरे माबूद, मांगते हैं खून देखो दूसरे माबूद, मेरे रब ने पेश किया है अपना वजूद, मेरे रब ने पेश किया है अपना वजूद, मेरे रब ने पेश किया है अपना वजूद, मेरा रब यहोवा है, जो कुदरत वाला है, मेरा यहोवा है, जो जरूरत वाला है। सारे माबूदों में वो, सारे माबूदों में वो शोहरत वाला है, मेरा रब यहोवा है, जो कुदरत वाला है, मेरा रब यहोवा है, जो कुदरत वाला है। बाकी कब्रों के अंदर पड़े हैं माबूद, 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 मेरा यीशु जिंदा है वो है जहाँ मौजूद, मेरा यीशु जिंदा है वो है जहाँ मौजूद, मेरा यीशु जिंदा है वो है जहाँ मौजूद, मेरा रब है, जो हजरत वाला है, मेरा रब जलाली है, जो हजरत वाला
की महिमा करते प्रभु जी। खुदावंद यीशु आपके नाम की महिमा हो खुदावंद। सब जना अपने अपनी बीमारी के लिए दुआ कराने के लिए अपने ऊपर हाथ रख सकते हैं। अपना दाहिना हाथ जहां पर भी किसी को कोई रोग तकलीफ है, अगर फुल बॉडी में कुछ भी प्रॉब्लम है तो अपने सिर के ऊपर हाथ रख लें, क्योंकि खुदावंद यीशु हमारे बीच में मौजूद है। हालेलुया। वो रूह में होकर हमारे बीच में मौजूद है। उसके चंगा करने वाली सामर्थ हमारे बीच में मौजूद है। खुदावंद यीशु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। खुदावंद यीशु जो हाथ आप देख रहे हैं खुदावंद जी, ये आपका हाथ है खुदावंद जी, ये आपका शिफा वाला हाथ है खुदावंद जी। मसीह यीशु के सामर्थी नाम से सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाए खुदावंद जी। आप एक एक को हील करें खुदावंद जी। सारी प्रॉब्लम्स को मूव कर दे खुदावंद जी। बीमारियां चले जाए यीशु मसीह के नाम से, अंधकार की ताकतें चले जाए यीशु मसीह के नाम से। कमांड जीसस नेम, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से कमांड करते हैं। दुष्ट आत्माएं, दुष्ट की ताकतें यीशु मसीह के सामर्थी नाम से दूर हो जाएं। पिता आपका धन्यवाद करते खुदावंद, आप चंगाई वाले खुदावंद हाथ को बढ़ाएं और शूले खुदावंद जी एक एक जन आराम पाए यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते खुदावंद जी। आज की इबादत को आपने जो बाजू से चलाया है खुदावंद जी, पिता जब से इबादत चली आ रही, आपका रूह यहाँ पर काम कर रहा है खुदावंद जी। पिता यीशु मसीह के सामर्थी नाम से खुदावंद बहुत जन निराश होंगे, लेकिन अब वो खुशी से भर चुके हैं खुदावंद जी, क्योंकि आपका वचन पवित्र करता है खुदावंद जी। आपका वचन चंगा करता है खुदावंद जी। आपका वचन जीवनदायक है खुदावंद। आपका वचन जो है खुदावंद सिद्ध करता है खुदावंद। आपका वचन जो है कलाम जो है खुदावंद पिता परमेश्वर खड्डे में से निकाल लेता है खुदावंद जी। पिता आपका वचन खुदावंद जी, ओ पिता परमेश्वर, ओ खुदावंद खुदा पिता हमें स्वर्ग के राज्य का वारिस बनाता है खुदावंद। और पिता आपका वचन मुर्दों में से जिंदा करता है खुदावंद खुदा। और पिता आपका वचन जिंदगी है, जीवन है खुदावंद जी। और पिता जहां पर आपका वचन खुलता है, आपका कलाम कहता है, वहां पर रोशनी होती है खुदावंद जी। वो अंधेरे की बातें चली जाती हैं खुदावंद जी। यीशु मसीह आपका धन्यवाद करते खुदावंद। आज की इबादत के समय के लिए धन्यवाद देते खुदावंद जी। पिता यीशु मसीह के सामर्थी नाम से खुदावंद जी, पिता मैं दुआ करता हूँ खुदावंद और सारी टीम के लिए। और पिता धन्यवाद करते खुदावंद, खास करके आज प्रार्थना करते खुदावंद महान पिता प्रेयर ग्रुप जीसस टीम के लिए, जो खुदावंद जिस पेज पर आज लाइव है खुदावंद। पिता भाई आशीष कुमार के लिए, उनकी सारी टीम के लिए भी आशीष चाहते। जी हम पंजाबी चर्च के लिए, उनके खुदावंद खुदा सारे खादमों के लिए आपकी बरकत चाहते, घरानों के लिए बरकत चाहते खुदावंद। आपका पवित्र समर्थी नाम महिमा पाए, दोनों सेवकाइयों को बढ़ाए खुदावंद जी, आशीषित करते, मसीह यीशु के नाम से बरकत देते खुदावंद जी। और पिता आप बरकत वाले हाथ को बढ़ाएं और आशीषित करें, जो आपके लोगों ने दिया है, बड़ी आशीष बरकत दे खुदावंद जी। आपका समर्थी नाम महिमा पाए खुदावंद। आज का वचन सबकी जिंदगी में नक्श हो खुदावंद, कभी ना भूलने वाला हो खुदावंद जी। धन्यवाद देते हैं जब जैसे कलीसिया रुस्त होती यहाँ से जाते हैं, आप खुदावंद साथ हो, मदद सहायता करें, सही सलामत लेके जाए प्रभु जी, आपका वो कार्य करें। दुआ मसीह यीशु के समर्थी नाम से मांगते पाते, आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। खुदावंद बहुत बहुत करें। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हमारे साथ मसीह में कुल कलीसिया के साथ, बनी इसराइल कौम के साथ अब दो बात होती रहे। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की।